का? टेस्ट तो अच्छा था। 1 बाय 1 बताएंगे। आपका टेस्ट कैसा हो बेटा? टेस्ट तो अच्छा था, काफ़ी मतलब ऐसे नहीं कहेंगे आसान था या फिर बहुत डिफिकल्ट था। मतलब अगर अच्छे से पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है तभी पेपर कर पाएंगे। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? सर बायो में तो सारे किए हैं, केमिस्ट्री में 38 है एंड फिजिक्स में 34 है। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने टोटल 169 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, 40 इन फिजिक्स, 43 इन ईच केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। पेपर थोड़ा सा लेंथी था बट पेपर मॉडरेट लेवल का था। थोड़ा टाइम लग रहा था सॉल्व करने में, बट अगर ध्यान से देख के पढ़ा जाए या फिर सॉल्व किया जाए तो समझ में आ रहा था कि जितने कॉन्सेप्ट हमने क्लासरूम में सीखे हैं वही सब यहाँ पे अप्लाई होने हैं। बायो के केस में मैंने 2 क्वेश्चन छुए थे, केमिस्ट्री में मेरा 4 छूटा है और 7 जो है 5 जो है फिजिक्स में। मैंने बायो में ऑलमोस्ट अटेम्प्ट किया है और केमिस्ट्री में भी स्टार्ट हुई है और फिजिक्स में किस पार्ट में और ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत पड़ी है? फिजिक्स पेपर देने के बाद से एक चीज़ एनालाइज किया जाता है कि जो भी क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए उस पार्ट के रिवीजन की ज़रूरत है। किस लेवल पे? नोट्स रिवीजन से हो जाएगा या एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएगा या टीचर की ज़रूरत अभी पड़ेगी आपको? हमें फिजिक्स में थोड़ी सी टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो भी क्वेश्चन और सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। और फिर बॉटनी का थोड़ा पोर्शन है, जैसे कि जो प्लांट फिजियोलॉजी का पोर्शन है वहाँ पे हम लोग को एक बार एक क्विक रिवीजन पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट नोट टाइप से चाहिए और एक थोड़ा सा क्लासरूम टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है सर। फिजिक्स में क्या दिक्कत है? फिजिक्स 5 छूटा ना? क्यों? मॉडर्न फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन, स्पेशली वो यंग्स मॉड्यूलस वगैरह ये सब अच्छा, हमारा सर मेरे जो क्वेश्चन छूटे हैं तो वो मोस्टली पोर्शन है, फ्लूइड का पोर्शन हो गया और थर्मो का पोर्शन है। ये जो 5 क्वेश्चन मेरे छूटे हैं उनमें से थर्मो का पोर्शन और फ्लूइड का पोर्शन और एक एटम्स का चैप्टर से छूटा है। मतलब मैक्सिमम 11th वाला है। मैक्सिमम 11th का है और एक सिर्फ 12th का मॉडल का है। हमारा सो मेरा भी ज़्यादातर 11th का ही पोर्शन है, स्पेशली जो आखिरी के चैप्टर्स हैं, ये थर्मो हो गए, फ्लूइड हो गए। इनफैक्ट हमको थोड़ा सा मॉडर्न में दिक्कत है और रोटेशनल में है। तो तुम्हारा सब भी सारे काफी वो एसएचएम वाला हमारा हाँ एसएचएम वेव्स और यंग्स मॉड्यूलस वाले वो जो पढ़ा है ना उसमें सही क्वेश्चन है सारा। मैंने पेपर देखा है, उसके बाहर से कहीं नहीं। सारे फॉर्मूले लर्न कर लेना है और जो भी बोला ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, उस पर जाके कुछ क्वेश्चन लगा लेने हैं, ठीक है? जो नहीं आता वो हमसे डिस्कस कर लेने हैं या पर्सनली हमसे मिलो, हम बैठ के तुम लोगों को पढ़ा देंगे अलग से। ऐसा जो कहोगे, जिसका यूजुअली कहोगे यूजुअली बैठा के पढ़ा देंगे। एप्लीकेशन के टाइम पे इन चैप्टर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जब क्वेश्चन के फॉर्मूला आते हैं जब अप्लाई जब क्वेश्चन के फॉर्म में वो चीज़ें आती है उसके लिए देखो पहले क्वेश्चन है ना जो लिखा है वो लिख लो ना, फिर एक तरह से क्वेश्चन को पिक्चराइज करोगे। ये दिया हमको क्या फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या फॉर्मूला है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ना फॉर्मूले बेस्ड है, ठीक है? और बाकी थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अगर किसी को पता है तो पूरा हमेशा 50 पूरा कर लेगा। इतना करो, बाकी रिजल्ट जो दिक्कत होगी ठीक है। सर थोड़ा एसेंशियल रीजन में भी दिक्कत होता है। वो तो थ्योरी नहीं क्लियर होगी इसलिए दिक्कत होती है। चलो कुछ किया जाएगा उसका, ठीक है? केमिस्ट्री कैसा रहा? केमिस्ट्री अच्छा था। मोस्टली क्या कहते हैं जो नोट्स हमने क्लास में बनाए थे उसी में स्पेशली ऑर्गेनिक नोट्स। ऑर्गेनिक का और इवन इनऑर्गेनिक में भी हर एक चीज़ जो हमारे नोट्स में लिखी है सेम वही चीज़ें हैं और जो क्वेश्चन हमने क्लास से प्रैक्टिस किया है सब वही। कैसा रहा? इनऑर्गेनिक में मेरा फंसा था। इनऑर्गेनिक में क्वेश्चंस जो फंसे थे, ओके। सर मेरा कुछ इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में मतलब ऑर्डर वाला थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था और फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ नहीं बन फिजिकल केमिस्ट्री का सर जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट था उसमें से एक दो चीज़ें गलत हो जा रही थी। एक दो बातें जो हम लोग को बराबर जो है ध्यान में रखनी है। टेस्ट जब भी हम दें तो इस टेस्ट का अभी का पर्पज हमारा क्या है, हम एनालाइज करें अपनी तैयारी को। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो देखें किस तरह के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अब अगर हम इस तरह से एनालिसिस करें तो 3 पार्ट में हम जो है डिवाइड कर सकते हैं। एक कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि अभी आप गलत कर आए होगे, थोड़ा घर जाओगे अपने नोट्स निकालोगे देखोगे तो कहोगे कि ये तो कर जाते हैं हम जो है,
ये थोड़ा सा प्रेशर आता है। यहाँ अभी कम है, एग्जामिनेशन हॉल में ये बहुत ज्यादा होता है। तो प्रेशर की वजह से हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को अपने ब्रेन में सही ढंग से जो है इंटरप्रेट नहीं कर पाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट, या क्या पूछ रहा है, दो कॉन्सेप्ट उस समय एक साथ जुड़े नहीं, ठीक है, इस तरह के एरर एक पार्ट में हो गया। हर पेपर में एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको छोड़ने के लेवल में होते हैं, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 100% करना ही करना है, ठीक है। ये दिमाग में कभी भी फ्रेम करके नहीं चला जाता है कि 720 आ रहा है तो हमको 720, हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी अप्रोच बनानी होती है। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने अब तक नहीं सुना, नहीं डिस्कस किया, एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसको इग्नोर करना है, ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट है जहां हम कंफ्यूज हुए, हमने अपना कॉन्सेप्ट लगाया, फार्मूला लगाया और हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग हुआ। यही इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमको कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर उस तरह के क्वेश्चंस ढूंढ करके खूब ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक क्वेश्चन सपोज दैट जो है अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का था, गलत हो गया, तो अब हम फिर अपने नोट्स पे जाएंगे, नोट्स से क्लियर करेंगे थ्योरी को और कम से कम गाइड बुक से, मॉड्यूल से 5 से 10 क्वेश्चन उस तरह के प्रैक्टिस कर लेंगे। ये एरर है जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेस वाला जितना ज्यादा हम कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, जो पहले वाले कॉलम की गलतियां हैं वो कम होती जाएंगी। तीसरे को कुछ को छोड़ना ही रहता है, 1% मान के चलिए जो है, ठीक है। और रिवीजन इस समय जो है वो रेगुलर रिवीजन हो जाना चाहिए। हम मॉर्निंग के टाइम में फिक्स कर लें कि फिजिक्स के फार्मूले और केस, जैसा सर ने कहा, केस वाइज मेमोरी पर जो है लगातार कि इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन है। नीट में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जो है आपको सोचने के लिए नहीं मजबूर करता क्वेश्चन, बेसिक बात फैक्ट आपको पता है या नहीं और फार्मूले पता है या नहीं। यही बात इनऑर्गेनिक में जनरल फैक्ट्स जो हैं वो एक जगह होने चाहिए और बार बार रिपीट किए जाने चाहिए। जैसे कहां पर हम जो है ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कहां एक्सेप्शनल है, कहां पर हम फजांस रूल लगा रहे हैं लेकिन जो है यहाँ पर एक्सेप्शनल कंडीशन आ गई हाइड्रेशन एनर्जी की। तो ये जब कई बार आप रिपीट करते रहोगे तो एरर होने के चांसेस इसमें कम हो जाएंगे। कुछ चीज़ें और हैं, देखिए क्या होता है कि जब कभी आप से कोई क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का आंसर आप कर ले गए, वो क्वेश्चन आपको कभी नहीं बोलता है, ठीक है। या कोई क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया पेपर के माध्यम से या कोई टीचर पूछा, उस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं बता पाते, ठीक है, और बाद में गए आप उस आंसर को खोजे, वो आंसर भी आपको जीवन भर बोलता नहीं। हमको याद आता है कि बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर एमएससी में जब भी वाइवा पूछा जाता था तो जो क्वेश्चन बता ले जाते थे वो भी याद रहता था लंबे दिन तक, और जिन क्वेश्चन के आंसर हम नहीं कर पाते थे, बाद में या एग्जामिनर बताए या नहीं बताए तो थोड़ा सा शर्मिंदगी हुई, घर आए सर्च किए, वो क्वेश्चन भी हमेशा क्या रहा याद। उसी प्रकार से इस टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस आप कर ले गए, ठीक है, वो अच्छा है। जो क्वेश्चंस के आंसर आपके नहीं निकल पाए, उन आंसर को आज जाके घर पे बैठ के निकालने का प्रयास करेंगे। उसके लिए आप अपने नोटबुक देखेंगे, जो भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उसको देखेंगे, एनसीईआरटी की लाइनों को देखेंगे अपने लेवल पे, और जब उसके आंसर आप फाइंड आउट करेंगे अपने लेवल पे तो फिर वो आंसर आपको बोलेंगे नहीं। मान लो इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी नहीं हो रहा है, कोई ऐसा न्यूमेरिकल का ट्रिक है जो समझ में नहीं आ रहा, आंसर मिल गया, तो उसके लिए आप लाएंगे कल और समझ लेंगे अपने टीचर से, ठीक है ना, टीचर्स रहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे टॉपिक के क्वेश्चन आ गए जो आप कर ही नहीं पा रहे हो, समझ में भी नहीं आ रहा है, उसको लाके अपने टीचर से डिस्कस कर लेना होता है कि सर कैसे करें इसको, वो सब लोग बता देंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ बना दीजिए, एक चीज मंत्र बना लीजिए कि जो क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं अपने लेवल पे ढूंढेंगे वो कभी भूलेगा नहीं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आप नहीं कर पाएंगे वो भी नहीं भूलता है, और जिस क्वेश्चन का आंसर आप कर ले जाते हैं, शाबाशी मिलती है, वो भी कभी भूलता नहीं है। तो इसमें आपको अपना एफर्ट लगाना है। सर आपने जैसे कहा स्ट्रेस क्लासरूम में, हाँ। सर कितना भी पढ़ ले थोड़ा तो डर आता ही है अंदर। नहीं, वो तो स्वाभाविक भी है, थोड़ा सा स्ट्रेस जो है लगना भी चाहिए, पॉजिटिव है, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो मतलब सिद्धांतता कहा गया है, बिन भय होए न प्रीत, ठीक है ना। थोड़ा सा डर बहुत जरूरी है, लेकिन वो बैलेंस किया जाना चाहिए। और मतलब कहना ये चाहेंगे कि अगर आपने अपने
इनर विल से, अंदर से सेल्फ मोटिवेट होकर के ये करियर ऑप्ट किया है कि हमको मेडिकल की फील्ड में जाना है और इसलिए जाना है, ठीक है ना, कि हम सोसाइटी को कुछ अच्छा दे सकते हैं। तो इस पॉजिटिविटी के आगे आपका सारा फियर जो है वो दूर हो जाएगा। संघर्ष हो सकते हैं किसी भी लक्ष्य को आप करने में, लेकिन हम खुद का हमारा अगर ये डिसीजन है तो निश्चित रूप से पीछे से एक आत्मबल भी काम करता है। तो हमेशा उस पर भरोसा रखिए कि हम जो है, और एक प्लस पॉइंट ये भी है जिस संस्था में आप हैं उसकी क्रेडिबिलिटी रही है। 23 साल 24 साल का हमारा इतिहास रहा है, यहाँ जो भी जुड़ा रहा है, क्योंकि शुरुआत करने वाले ने पहले करके दिखाया है, खुद वो सेलेक्ट हुआ एक व्यक्ति जो है और उसने फिर प्रेरणा देनी शुरू की। तो एक आपको ऐसा गाइडेंस मिल रहा है जहाँ व्यक्ति कहता है कि हाँ इस तरह से हो जाते हैं काम। तो लगातार आपको जो है सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, वो स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। एकदम खत्म हो जाए तब तो हम बेपरवाह हो जाएंगे, एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। थोड़ा थोड़ा डरना चाहिए।